PYQs डिस्कस कर रहे हैं। ये AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ पोटेंशियोमीटर सर्किट इज सेट अप एज शोन। द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर is K volt per centimeter and the ammeter present in the circuit reads 0.1 ampere when two-way key is switched on. The balance points when the key between the terminals 1 and 2 and second part है 1 and 3 is plugged in are found to be at length L1 centimeter and L2 centimeter respectively. The magnitudes of the resistance capital R and capital X in ohms are then equal respectively to। देखो सर्किट जो है इसमें हमें ये बना के दिया हुआ है कि पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में हमें एक बैटरी कनेक्टेड है और जब हमने यहाँ से जो टर्मिनल्स हैं, फर्स्ट केस में हमसे बोला गया है कि जब हमने 1 को 2 से कनेक्ट किया, जो कि मैं ग्रीन पेन से शो कर रहा हूँ कि 1 को 2 से किया, तो उस केस में क्या होगा। तो देखो हम ये जानते हैं, पहले मैं एक सिंपल सा पोटेंशियोमीटर सर्किट बनाता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास क्या एक बैटरी है, ओके, और ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, जिसको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ए पॉइंट और बी पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब हमने सपोज करो कि फर्स्ट टाइम पे यहाँ पर 1 and 2 वायर को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर सर्किट में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 and 2 कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी। सपोज करो कि ये जो हमारे पास बैलेंसिंग लेंथ है वो है L1। इसको इरेज करके अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये बैलेंसिंग लेंथ हमारे पास सपोज करो L1 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, V जो है वो बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ से हम जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैपिटल R है, V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ओके। और ये किसके इक्वल होगा, बैलेंसिंग लेंथ के, ओके। प्रोपोर्शनल होगा मीन्स बैलेंसिंग लेंथ के। अब जैसे हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या है कि I की वैल्यू जो है वो कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। यहाँ पर से यहाँ पर बोला गया है कि इन द सर्किट रीड्स 0.1 एम्पियर, ओके। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर गिवन है, ओके। तो यहाँ करंट की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ हो जाएगा R। और जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पर कांस्टेंट जो होता है, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर K जो है वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, KL1। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, KL1। तो यहाँ से हम अगर ऑप्शन से देखें तो ये फर्स्ट नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता। KL1 या तो सेकंड करेक्ट होगा या थर्ड करेक्ट होगा। चलो हम X की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब देखो X की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो इसी सर्किट को मैं दोबारा बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो ये रियोस्टेट है और ये, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये जो है वायर AB है, पोटेंशियोमीटर वायर, ओके। और ये हमारी बैटरी E1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेकंड में ये बोल रहा है कि थर्ड और 1 को, देखो यहाँ से मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जो बनाया था इसे मैं इरेज कर रहा हूँ। अब की बार इन्होंने बोला है कि हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि जब हम फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस तो R आ रहा है और एक रेजिस्टेंस जो है वो X आ रहा है। और ये यहाँ पर, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ से कनेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर की हेल्प से। ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की हेल्प से कनेक्ट हो रहा है, ओके। यहाँ गैल्वेनोमीटर और ये इससे कनेक्ट हो गया, ओके। तो ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पर ये रियोस्टेट हो गया। अब देखो इस केस में भी वही होगा कि यहाँ पर सपोज करो बैलेंसिंग लेंथ, ठीक है, अब की बार क्या है, L2 है, ठीक है। फर्स्ट पिछली बार L1 थी, अब की बार L2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, अब की बार L2 के,
अब v जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई आर के। अब की बार r जो है यहाँ पर r प्लस x लेंगे, क्योंकि टोटल जो है टोटल रेजिस्टेंस लेते हैं, तो यहाँ r और x सीरीज में, तो r और x लेंगे, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, L2 के। i की वैल्यू हमें क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है कि i की वैल्यू जो है वो कितना एम्पियर है, 1 एम्पियर है। तो यहाँ i की जगह क्या रख देंगे, 1 एम्पियर, और ये हो जाएगा r प्लस x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, L2 के। ओके, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x की। तो देखो r प्लस एक्स, जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पर काय का साइन आएगा, इक्वल का साइन आएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, L2 के। अब यहाँ से हमें निकालना है किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी। ओके, तो यहाँ x की वैल्यू जो है, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो ये हो जाएगा KL2। ओके, यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा KL2 माइनस ऑफ R। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू, अब देखो ऑप्शंस में देखें तो हमें यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो r की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। r की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ ऐसे, क्या आ रही है, KX1 आ रही है। तो यहाँ r की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या रख दूंगा मैं, k, ठीक है, r की वैल्यू KL1 आ रही है, तो यहाँ पर KL1 पुट कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो k कॉमन ले लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा L2 माइनस L1। ओके, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, क्या आ जाएगी, KL2 माइनस L1। तो KL2 माइनस L1 ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।